तीन अनार के घर। काशीपुर गांव में पिंकी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पिंकी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीनों पहले पिंकी की दादी माँ उसे छोड़कर चल बसी। अब पिंकी बिल्कुल अकेली हो गई थी। पिंकी के घर के आंगन में एक अनार का पेड़ था जो मरने से पहले पिंकी की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए पिंकी उस पेड़ से अनार तोड़कर बाजार में जाकर बेचा करती थी, जिससे उसे पैसे मिलते थे। उन पैसों से उसके घर का खर्चा चल पाता था। उनके स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वह हर रोज बगीचे में लगे अनारों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह पिंकी बाजार में रसीले अनार बेचकर घर जा रही होती है। उसके पास थोड़े से अनार और 500 रुपए होते हैं जो उसने अनार बेचकर कमाए थे। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो पिंकी से बोलता है, बेटी, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मेरे पास खाने के लिए बस ये अनार है, आप इन्हें ले लीजिए और कुछ पैसे रखिए। उस बूढ़े आदमी को अनार और पैसे देने के बाद पिंकी आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने के बाद पिंकी को 2 छोटे बच्चे मिलते हैं। दोनों बच्चे पिंकी से कहते हैं, दीदी दीदी, हमारी दादी बीमार है, इसलिए हमें उनके लिए दवाई खरीदनी है, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हो? मेरे पास तो बस 400 ही रुपए बचे हैं, ये लो, इन्हें ले लो और अपनी दादी के लिए दवाई खरीद लेना। दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे छोटे से घर में चलोगे? हम अकेले अपनी दादी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाएंगे। पिंकी को बच्चों की बात सुनकर बहुत तरस आ जाता है और वो उनके साथ उनके घर चली जाती है। पिंकी के वहाँ जाते ही दोनों बच्चियाँ और उसकी दादी एक परी बन जाती है। असल में वे तीनों एक परी ही थे। तभी रानी परी कहती है, बेटी, हम एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो बहुत नेक हो, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम परी लोक की परियां पृथ्वी लोक पर गरीब लोगों की मदद करने आई थी, लेकिन एक डायन ने हमें यहाँ कैद कर दिया, इसलिए अब हम इस झोपड़ी से कहीं जा नहीं सकते। मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, आपके पास नहीं है क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ हमारी छड़ी में होती हैं। जब मैं डायन से लड़ रही थी तब मैंने अपनी जादुई छड़ी जादुई 3 अनार के घर में छुपा कर रख दी थी। क्या? अनार के घर? लेकिन कहाँ पर है ये? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घना जंगल है, वहीं पर है 3 अनार के घर। अभी मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरी जादुई छड़ी तुम वहाँ से ले आओगी क्या मेरे लिए? पर लेकिन मैं उन अनार के घर के अंदर जाऊंगी कैसे? मेरे पास जादुई 3 अनार के घरों की चाबी है और इसमें वही लोग जा सकते हैं जो नेक और दूसरों की मदद करने वाले हों। पिंकी रानी परी की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ जरूर, अब मैं वहाँ जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी लेकर आऊंगी। सभी रानी परी पिंकी को जादुई अनार के घर की चाबी देती है। चाबी लेकर पिंकी जादुई 3 अनार के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते पिंकी अनार के 3 घरों के पास पहुंचती है। पिंकी के वहां पहुंचते ही पहला जादुई अनार का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, जिसे बेचकर तुम माला माल हो जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ, तुम्हें यहाँ बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे तुम एक बड़ा सा आलीशान घर बना लेना और पैसों में खेलना। दोनों घरों के बोलने के बाद तीसरा अनार का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो ना ही तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और ना ही पैसे, लेकिन तुम्हें यहाँ परियों की जादुई छड़ी जरूर मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम परियों की मदद करना चाहती हो या खुद अमीर बनना चाहती हो? मुझे इस वक्त पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे नहीं लूंगी और परियों की मदद करूंगी, क्योंकि परियां इस वक्त बहुत ही परेशानी में है, इसलिए मुझे इस वक्त उनकी मदद करनी चाहिए।
पिंकी के इतना बोलते ही पहला और दूसरा अनार का घर बोलते हैं। पिंकी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम कभी लालच नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम बहुत बहुत खुश हुए। हाँ, इसलिए तुम्हारी उदारता देखकर हम दोनों तुम्हें सोने के सिक्के और पैसा देना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों अनार के घर पिंकी को सोने के सिक्के और पैसे दे देते हैं। पिंकी उन दोनों का धन्यवाद करके तीसरे अनार के घर के अंदर जाती है और परियों की जादुई छड़ी ले लेती है और परियों के पास जाकर उन्हें दे देती है। रानी परी खुशी से कहती है, सच में तुम बहुत अच्छी हो। जिस तरह पहले और दूसरे घर ने तुम्हें धन दौलत का लालच दिया, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो धन दौलत के लालच में आ जाता, लेकिन तुम नहीं आई। पिंकी, अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो। परी जी, आप बस मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। पिंकी के इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पिंकी अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचकर पिंकी कहती है, मेरे पास इतनी धन दौलत है कि अब मैं शहर में एक अपनी बड़ी सी दुकान खोल लूंगी और वहीं रहा करूंगी। पिंकी के पास बहुत सारी धन दौलत थी, जिसकी वजह से वो शहर में एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लेती है और उस बुटीक से बहुत पैसे कमाती है। इसी तरह पिंकी खुशी खुशी शहर रहने लगती है और खूब तरक्की करती है। तो देखा आपने दोस्तों, 3 अनार के घर की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह पिंकी कम पैसे होने के बावजूद भी दूसरों की खूब मदद करती है और बिल्कुल भी लालच नहीं करती है, जिसके फलस्वरूप वो खूब तरक्की करती है। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।